इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन, सिविल लाइन, श्री महावीर प्रसाद संजीव जैन सर्राफ, भोगल दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन, मयूर विहार 2 दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, गुप्तदान BD स्टेट दिल्ली, अजित प्रसाद वैभव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। वंदितु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोवं गदिं पते बोछामि समय पाहुडो मृणिमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव को और उनके सभी टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की 13वें नंबर की गाथा प्रारंभ हो गई है और 13वें नंबर गाथा के अंतर्गत आचार्यों ने कहा कि भूतार्थ नय से जाने हुए जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संवर निद्रा बंध और मोक्ष, ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन हैं। अब इनका सुंदरतम विवेचन कहते हैं आगम ग्रंथों उपलब्ध होता है। तत्वार्थ का विस्तार से निरूपण तत्वासूत महाग्रंथादि राज में किया गया है और समय सार के सभी अधिकार इन 9 तत्व के आधार पर ही कहते रखे गए हैं। अब इसकी विशेष चर्चा यहाँ पर चल रही है कि तत्व तो मूल में 2 ही हैं, जीव तत्वार्थ और अजीव तत्वार्थ। इस 7 कैसे हो गए, 9 कैसे हो गए? अब इस बात को हमको समझना है। ये तत्वों की जो व्याख्या है इसको हमें गहराई के साथ समझना है। जब जीव तत्व अजीव तत्व की ओर आकर्षित होता है, अजीव तत्व से जब जीव तत्व प्रभावित होता है, तो पुण्य पाप आश्रय बंध ये नए तत्व पैदा हो जाते हैं। जब जीव अजीव से अप्रभावित रहता है और जीव अपने स्वयं के शुद्ध स्वरूप से प्रभावित हो जाता है और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में ऋषिवंत हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त होता है, अपने स्वरूप में रहता है, तो संवर निद्रा और मोक्ष तत्व की उपलब्धि होती है। तो जीव अजीव की तरफ ढुलेगा तो आश्रयबंध पुण्य पाप होंगे। जीव स्वयं अपने चेतन स्वरूप पर समर्पित हो जाएगा, उसमें रमेगा जमेगा तो संवर निद्रा और मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। मुखिया 2 ही हैं, जैसे परिवार में 2 मुखिया होते हैं, माता और पिता, ऐसे ही संपूर्ण तत्वस्था के मुखिया 2 ही हैं, जीव और अजीव। जीव तत्व में ही आश्रय बंध पुण्य पाप संवर निद्रा मोक्ष ये सभी तत्व जीव तत्व में ही होते हुए दिखाई देते हैं। जीव तत्व के अलावा और किसी तत्व में ये देखने में नहीं आएंगे। तो आचार्य कहना चाहते हैं कि भूतार्थ नय से जाने हुए ये जीवादि जो 9 तत्व हैं ये सम्यक दर्शन ही हैं, क्योंकि तीर्थ अर्थात व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए अभूतार्थ नय से प्रतिपादित जीवादि 9 तत्वों में एकत्व प्रकट करने वाले और भूतार्थ नय के द्वारा एकत्व प्राप्त करके शुद्ध नयात्मक आत्म ख्याति प्रकट होती है, अर्थात आत्मानुभूति होती है। इन 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक जीवी प्रकाशमान है। अजीवी संज्ञा मिली है तो ना जीवा सो अजीवा, तो पुण्य पाप का परिणाम जीव में ही होता है, आश्रयबंध के परिणाम जीव में ही दिखाई देते हैं, संबंध निद्रा तत्व की उपलब्ध जीव में ही होती है और मोक्ष तत्व की अवस्था जीव में ही होती है। तो जब यह जीव
भूतार्थ नय से अपने जीवत्व के रूप को, ज्ञायक भाव को, शुद्ध तत्व को जानता है, पहचान अनुभव करता है, तो आत्मख्याति की उपलब्धि होती है। अजीव आदि ये जीव के ही कहते विकार हैं, जीव के ही विशेष भाव कहे जाते हैं। टीकाकार ने टीका में आत्मख्याति शब्द का विशेष उल्लेख यहाँ पर किया है 13वें नंबर की गाथा की टीका में, और इसका अर्थ आचार्य ने आत्मानुभूति किया है। और आत्मख्याति का अर्थ है आत्मा की प्रसिद्धि। हमारा आत्मा दूसरों को जाने या दूसरे आत्मा हमें जाने, इसमें आत्मा की ख्याति प्रसिद्धि नहीं होती, अपितु अपना आत्मा स्वयं को ही जाने और स्वयं का ही अनुभव करे, अपने में अपनापन स्थापित करे, अपने स्वभाव में जमे रमे लीन तल्लीनता को प्राप्त हो, तो असली आत्मख्याति होती है और आत्मा की अनुभूति जीव को होती है। आत्मख्याति से बढ़कर के महान कार्य जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समय सार में आत्मा के अनुभव के बहुत गीत गाए हैं, बहुत सारे छंद हमारे बनारदास कवि ने आत्मा की अनुभूति के लिए लिखे हुए हैं। और आत्मा के अनुभव का जो स्वरूप है वो भी 2 लाइनों में बता दिया उन्होंने। वस्तु स्वरूप ध्यावते मन पावे विश्राम, और रसवाद सुख उपजे अनुभव या को नाम। वस्तु के स्वरूप का विचार करते करते जब वस्तु का स्वरूप ध्यान में आ जाता है और हमारा मन कहते हैं शांत स्थिरता को प्राप्त हो जाता है, मन के विकल्प कहते छूट जाते हैं, उसी समय आत्मा के भीतर कहते हैं आत्मा का रसास्वादन होना प्रारंभ हो जाता है, और इसी को ही आत्मा का अनुभव कहा जाता है। स्वयं को स्वयं की अनुभूति होती है तो स्वयं का आनंद जीव को भोगने को प्राप्त होता है। आनंद विषयों में नहीं है, भोगों में नहीं है, पर पदार्थों में नहीं है। आनंद तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, और आत्मा आनंद से पूर्ण है, परिपूर्ण है, और स्वयं का आनंद स्वयं के ज्ञान के बल पर ही कहते हैं जागृत होता है। तो स्वयं की अनुभूति स्वयं के ज्ञान के द्वारा होती है, या अनुभूति हो जाती तभी आत्मा की ख्याति होती है, आत्मा की प्रसिद्धि होती है। और 9 तत्वों में सर्वत्र एक जीव तत्व ही कहते प्रकाशमान है, ये विशेष बात कही गई यहाँ पर। और शुद्धने से उसे जानना ही भूतात्म से जाने हुए 9 तत्व कहे जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर आचार्यों ने सम्यक दर्शन कहते कहा है। वो जो 9 तत्व हैं उनमें आपको चेतन तत्व जो है वो दिखाई देने लगे, काली माँ में सोना दिखाई देने लगे। हीरा काली माँ के साथ ही उत्पन्न होता है, सोना भी खदान से निकलता है, काली माँ के साथ ही निकलता है। पर अनुभवी और पारखी जीव उस काली माँ में काली माँ से दृष्टि हटा करके और उनकी दृष्टि स्वर्ण के ऊपर कहते हैं चली जाती है। हीरा के व्यापारी बड़े बड़े पारखी लोग हीरा की खदानें खरीदते हैं और हीरा कहीं दिखाई देता नहीं है। उनकी पारखी दृष्टि कहते हैं उस हीरे की खदान में से हीरे का मूल्य कहते हैं पहचान लेती है, और काली माँ के साथ ही हीरा कहते आता है खदान में से, पर काली माँ को अलग करके हीरे को कहते प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसी पुण्य पाप आत्मा बंद यहाँ से लक्ष्य हटा करके, अजीब से लक्ष्य हटा करके, जो सबको जान रहा है, देख रहा है, ज्ञायक स्वरूप है, वही मैं हूँ, वही मेरा रूप है, ऐसी अनुभूति जिस क्षण होती है उसी समय जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा अद्भुत सम्यक दर्शन का स्वरूप आगम ग्रंथों में कहते कहा गया है। हमारे आचार्य देव और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इसके बाद 8वां 9वां 10वां ये 3 कलश आए हैं। इसके बाद हमारी नई गाथा प्रारंभ होती है।
8वें कलश में कहा गया है, जिस प्रकार वर्णों के समूह में छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार 9 तत्वों में बहुत समय से छिपी हुई आत्मज्योति को बाहर निकालकर प्रकट करते हैं। और ये आत्मज्योति पद पद पर पर्याय पर्याय में चित चमत्कार मात्र एक रूप में उद्योतमान है। हर पर्याय में चेतन तत्व विद्यमान रहता है, चाहे नरक की पर्याय हो, चाहे देव की पर्याय हो, चाहे नार की पर्याय हो, चाहे त्रिंज पर्याय हो, एक इंद्रिय की पर्याय हो, 2 इंद्रिय वाली पर्याय हो, संगी पर्याय हो, भव वाले जीव की पर्याय, अभव वाले जीव की पर्याय, सभी पर्यायों में पर्यायवान कहते हैं नियम से पाया जाता है। पर्यायवान के बिना पर्याय होती ही नहीं है। इसलिए जो चेतन चमत्कार मत जो ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है, वो सर्वत्र कहते प्रकाशमान है। उस ज्ञान ज्योति पर जिसकी निगाह चली जाती है वही ज्ञानी बन जाता है। हजारों लाखों लोगों की भीड़ में आपको अपना बेटा दिखाई दे जाता है और भीड़ वहाँ पर गौण हो जाती है। हजारों लाखों लोगों में आपको अपनी पत्नी या पति दिखाई दे जाता है, क्योंकि वहाँ उसकी सत्ता विद्यमान है। ऐसी हर पर्याय में पर्यायवान तत्व रहता है, चाहे मलिन पर्याय हो, चाहे निर्मल पर्याय हो, चाहे शुद्ध पर्याय, चाहे अशुद्ध पर्याय हो। पर्यायवान ज्ञायक तत्व कहते प्रकाशमान होता है और ज्ञायक तत्व के आश्रय से ही अनुभूति होती है। 9 तत्वों में एक जीव को देखना, उसी को जानना, उसी का अनुभव करना ही भूतार्थ कहा गया है। बाकी संयोग भेद प्रभेद आदि से वस्तु को देखना ये अभूतार्थपना कहलाता है। दृष्टि का विषय प्रकाशमान शुद्ध जीव तत्व है, वही श्रद्धा का श्रद्धेय है, वही ध्यान का ध्येय है, वही परम ज्ञान का ज्ञेय है, वही मोक्ष मार्ग का मूल आधार है। और ऐसा अपना ज्ञायक भाव जो आत्म तत्व है, ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है, उसी की श्रद्धा से ही सम्यक की उपलब्धि होती है और इसी के आधार से मुक्ति मिलती है। यदि आत्मा ना हो तो मुक्ति का लाभ कौन प्राप्त करेगा? शम मंजरा के लाभ किसको प्राप्त होंगे? आत्मा को ही प्राप्त होते हैं। अरे तत्व कहते सदाकाल एक जैसे रूप वाला रहता है। आत्मा का रूप कभी बदलता नहीं, स्वरूप बदलता नहीं, आत्मा का लक्षण कभी नहीं बदलता है। आत्मा की पहचान कहते सदा ज्ञान से ही होती है। तो आत्मा के अनुभव होने पर नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती। आत्मा का अनुभव हुआ, नए ज्ञान समाप्त हो जाता है, प्रमाण भी अस्त हो जाता है और निक्षेपों का समूह कहाँ चला जाता है? कहते आचार्य कहते हम नहीं जानते कि प्रमाण नए निक्षेप ये आत्मा को जानने के साधन थे। जब आत्मा को जान लिया जाता है तो नए भी नहीं रहता, प्रमाण भी अस्त हो जाता है, निक्षेपों का समूह भी कहते गायब हो जाता है। आत्मा की अनुभूति में तो आत्मा के अलावा और कुछ भी कहते भाषित होता ही नहीं है। आत्मानुभूति में द्वैत प्रतिभाषित नहीं होता, भेद वहाँ पर खड़ा ही नहीं रहता, विकल्प वहाँ पर होते ही नहीं है। तो अन्य प्रमाण आदि की बात कहते क्या करें? आत्मानुभूति प्रमाण नए निक्षेप आदि के कोई विकल्प कहते नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति निर्विकल्प होती है। प्रमाण आदि के विषय भूत नव पदार्थ द्रवगुण पर्याय आदि जानने योग्य तो है, नए ज्ञान जानने योग्य तो है, प्रमाण ज्ञान जानने योग्य है, निक्षेप का ज्ञान भी जानने योग्य है, उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु होती है बात भी जानने योग्य है और उन्हें जानना उपयोगी भी है। तथापि सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो शुद्ध नए के विषय भो शुद्धात्मा के आश्रय से होती है। यही समय सार का सार है। ज्ञान सभी का होता है पर श्रद्धान अपने चेतन स्वरूप आत्मा के अलावा किसी का नहीं होता। और समय सार हमें बता रहा है कि श्रद्धा अपने शुद्ध ज्ञान तत्व पर कहते हैं स्थापित कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा आपका और कोई ओरिजिनल रूप है ही नहीं। और 10वें कलश में शुद्ध नए का स्वरूप बताया गया। गजब का ये कलश है, बार बार गुनगुनाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण कलश है।
आत्मा स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्णमाद्यन्ते विमोक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शोधनयो विदेति। एक कलश बहुत मार्मिक है। आत्मभावम परभाव भिन्नम, ये ऐसा मंत्र है। इस मंत्र को हमें सुबह शाम दोपहर हर समय कहते जपना चाहिए। आत्म स्वभावम परभाव भिन्नम, और अपूर्ण वो परिपूर्ण भी है। मेरा आत्म स्वभाव ज्ञान स्वभाव ज्ञायक भाव पर भाव से, विकारी भावों से, मलिन भावों से सदा ही भिन्न है। भले मलिन भाव के साथ ज्ञान स्वभाव रहता हो, पर ज्ञान स्वभाव की पहचान अलग है और विभाव की पहचान अलग है। पानी दूध साथ में रहते हुए भी पानी दूध नहीं है और दूध कहते पानी नहीं है। ज्ञान और राग दोनों एक साथ रहते हुए भी राग ज्ञान नहीं हो सकता है और ज्ञान कहते राग नहीं हो सकता है। और मेरा आत्म स्वभाव कैसा पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसमें कोई कमावेशी है ही नहीं और अनादि अनंत है। वो आत्मा ना का आदि नहीं होता है, आत्मा का अंत नहीं होता, और विमुक्त है, सभी विकल्पों से पार है। और कैसा एक है, जो एक है, अखंड है, अभेद है, पूर्ण है, परिपूर्ण है, वही तो शुद्ध है। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, विकल्प के जालों से कहते हैं संकल्प आदि से मेरा चेतन आत्मा सदा ही कहते हैं रहित है। ऐसा जिस समय आत्मा को अनुभव में आता है तभी कहते शुद्ध नय की कहते उपलब्धि होती है, शुद्ध नय का उदय हो जाता है। तो आचार्य क्या कहना चाहते, परभावों से भिन्न आदि अंत से रहते परिपूर्ण संकल्प विकल्प जालों से मुक्त एक आत्म भाव को प्रकाशित करता हुआ शुद्ध नय कहते उदय को प्राप्त होता है। बहुत ही गंभीर कलश है, इसकी गहराई में जाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आचार्य कहना चाहते द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनापन स्थापित करना ये तो संकल्प कहलाता है। पौद्गलिक पदार्थों में अपनेपन के भाव का नाम संकल्प है, और ज्ञेयों में उलझने का नाम, ज्ञेयों में फंसने का नाम जो है उसका नाम विकल्प कहलाता है। तो यहाँ संकल्प किया है और विकल्प किया है, और आत्मा संकल्प विकल्पों से पार है, ये बात कहते यहाँ पर आचार्य कहना चाहते हैं। तो द्रव्य कर्म भाव का नो कर्म आदि पुद्गल द्रव्यों में अपनेपन का भाव स्थापित करने संकल्प कहलाता है, और ज्ञेयों के भेदों से ज्ञान में भेद ज्ञात हो जाना ये विकल्प कहलाता है। और भगवान आत्मा इन संकल्प विकल्प से रहित है, अनादि अनंत है, परिपूर्ण तत्व है, कोई भी कमी कहते हैं मेरे भीतर है ही नहीं। पर्याय से कमी दिखती है पर द्रव्य स्वभाव से कोई कमी नहीं होती है, और द्रव्य स्वभाव तो हमारा सदाकाल एक जैसा रहता है। बिल्कुल कहते कभी वो बदलते ही नहीं है। ज्ञान स्वभाव ज्ञायक स्वभाव शुद्ध स्वरूप तीनों काल कहते हैं किसी अवस्था में रहे वो कहते सदाकाल एक ही रूप में रहता है, उसके कोई रूप होते ही नहीं हैं। जो रूप दिखते हैं वो पर्याय के हैं, और हमारा जो ज्ञायक भाव है पर्यायों से पार रहता है। ऐसी गजब की बात यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं। इस बात को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। तीन लोक के सभी जीवात्माओं को उनके शुद्ध स्वरूप को, चिदानंद स्वरूप को, सहजानंद स्वरूप को नमन और बंदन। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुप्तदान विश्वास नगर दिल्ली, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3 दिल्ली, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन अमेरिका, सविता सागर जैन ऋषभ विहार,
गुप्तदान प्रीत विहार दिल्ली। इंजीनियर अनिल जैन अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव।